Good morning students, welcome to my online class. Today we'll see from class 10th, Unit 1, Inspiration and Reading A, Patriotism. I will be explaining line by line in Hindi and English in bilingual language. Patriotism का अर्थ है देशभक्ति. Patriotism देशभक्ति. नानाजी, what is patriotism? asked अजीत. तो अजीत ने नानाजी से पूछा, ये देशभक्ति का क्या अर्थ है नानाजी? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना. तो नैना भी अपने नाना के साथ है और नैना अभी इसका वर्णन कर रही है कि देशभक्ति का अर्थ है जेल जाना गांधी जी के समान और चाचा नेहरू के समान, या तो डाइंग मर मिटना, फॉर योर कंट्री अपने देश के लिए, जैसे कि भगत सिंह अपने हमारे देश के लिए मर मिटे, तो वही क्या है? देशभक्ति है, ऐसा नैना बता रही है. यस नैना, यू आर राइट. तो नाना जी कहते हैं कि हाँ नैना तुम सही हो, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इससे भी अधिक देशभक्ति का महत्व है. टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. तो बोलता है नाना जी कि देशभक्त बनने के लिए किसी एक को मरने की जरूरत नहीं है, ना ही जेल जाने की जरूरत. वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज. तो कोई भी अपने देश के लिए अपना प्यार दिखा सकता है कई छोटे चीजों के द्वारा. स्मॉल वेज मतलब कई छोटे चीजों के द्वारा अपने देश के लिए वो अपना प्यार दिखा सकता है. नानाजी सेड. तो नाना जी ने कहा. हाउ कैसे? ये दोनों बच्चे अजीत और नैना कह रहे हैं कि कैसे? by loving its culture and its people. यहाँ की जो संस्कृति है, ये कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, और यहाँ के लोगों को हम प्यार करके देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं. डू यू रिमेंबर अजीत? तो अजीत को पूछ रहा है कि क्या तुम अजीत याद करते हो? रिमेंबर का अर्थ यहाँ पर याद करना है. ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड. तो बोलता है कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ट्यून का अर्थ है धुन, वॉज बीइंग प्लेड एक धुन बजाया जा रहा था. यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड. तो बच्चे कहते हैं हाँ नाना जी कि जैसे ही धुन बजना शुरू हुआ आप खड़े हो गए और खड़े होना जारी रखे. टिल द एंड आखिरी तक आप खड़े रहना जारी रखे. डू यू नो What the tune was? क्या आपको पता है कि यह धुन कौन सा था? I know नाना जी, नैना said. I know नाना जी, नैना said. It was our national anthem जन गण मन. तो बोलती है कि हमारे राष्ट्रीय गान था जन गण मन. Good, but do you know why I got up and stood to attention? No नाना जी, why? तो बोल रहा है ठीक, लेकिन क्या तुम जानते हो? डू यू नो क्या तुम जानते हो? वाई आई गोट अप क्यों मैं खड़ा हो गया. एंड स्टूड टू अटेंशन और सावधान की मुद्रा में मैं खड़ा था. नो नाना जी, वाई? तो बोलते हैं नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम. तो राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम का अर्थ है राष्ट्रीय गान के लिए एक सम्मान देने के लिए, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट. तो हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसको सम्मान देने के लिए मैं ऐसा किया, मैं खड़ा हो गया. And unfortunately, I was the only one to do so. और दुर्भाग्य से, unfortunately इसका अर्थ है दुर्भाग्य से, I was the only one मैं ही अकेला था, to do so ऐसा करने वाला. Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation in the phone. आपके पिताजी, योर फादर आपके पिताजी, कंटिन्यूड जारी रखे, टू रीड द पेपर समाचार पत्र पढ़ना जारी रखे, एंड योर मदर और तुम्हारी माँ, वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन वह फोन पर बात करती रही. अर्लियर पहले, इन द सिनेमा हॉल्स सिनेमा हॉल में भी, एट द एंड ऑफ द मूवी जब फिल्म खत्म हो जाता था, द नेशनल एंथम वॉज प्लेड तो राष्ट्रगान बजाया जाता था. बट इट वॉज फाउंड लेकिन ये पाया गया, दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे. ये पाया गया कि लोग जो है वो बीच में ही, मिडवे का अर्थ है बीच में ही फिल्म हॉल को छोड़ करके उन लोग
हंसते हुए, लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग रैकेट और शोरगुल करते हुए उन लोग बाहर निकलते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड, तब सरकार ने निर्णय लिया, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, तो निर्णय लिया कि राष्ट्रगान को फिल्म हॉल में न बजाया जाए। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, और ये कारण क्यों मैं ये उदाहरण दिया, इज टू एक्सप्लेन टू यू, ये बताने के लिए आपको, दैट अ पर्सन्स पैट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स लाइक हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, ये बताने के लिए कि व्यक्ति का जो देशभक्ति है वो दिखाई देता है, प्रकट होता है, कैन बी रिफ्लेक्टेड, प्रकट होता है, इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, प्रतिदिन के छोटे छोटे चीजों के द्वारा ही वो दिखाई देता है। लाइक हिज रेस्पेक्ट, जैसे कि उसका सम्मान, फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए उसका सम्मान, ये भी क्या है, एक देशभक्ति है। हिज नेशंस एंथम, अपने राष्ट्रगान के लिए सम्मान, और फ्लैग या तो तिरंगा झंडे के लिए सम्मान, एंड अबव ऑल, और इससे भी अधिक, ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इससे भी अधिक जो प्यार अपने देश के लोगों के प्रति उसके मन में है, ये क्या है, एक देशभक्ति है। नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि नाना जी मैं अभी तक नहीं समझ रहा हूं मैं। आई थॉट, मैंने सोचा, पैट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग, देशभक्ति का अर्थ मैं यही समझता था कि ये मरने से जुड़ा हुआ है, फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए मरने से जुड़ा हुआ है, और मेकिंग अ बिग सैक्रिफाइस, या तो बहुत बड़ा बलिदान से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैं समझता था। यस बेटा यू आर राइट, तो नाना जी बोल रहे हैं कि हाँ बेटा तुम सही हो। इट इज अबाउट बिग थिंग्स, ये बड़े बड़े चीजों से भी जुड़ा हुआ है, बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन छोटी चीजों से भी जुड़ा हुआ है। एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन, और याद करो ये केवल एक युद्ध का क्षेत्र अकेला नहीं है। विच प्रोड्यूसेस पैट्रियट्स, जहां से देशभक्त उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूसेस मतलब प्रोड्यूस का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पादन करना, जहां से देशभक्त निकलते हैं। युद्ध क्षेत्र केवल नहीं है जहां से देशभक्त निकलते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टर्स, तो जिंदगी के युद्ध क्षेत्र में भी, बैटल फील्ड ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के युद्ध क्षेत्र में भी, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, मेनी मार्टर्स, मार्टर्स का अर्थ है यहाँ शहीद, बहुत सारे ऐसे शहीद लोगों को तुम पाओगे। ओके ठीक है, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मुझे आपको एक कहानी बताने दो। लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, और वो तुमको और अच्छे से समझने में तुम्हारी क्या। याहू नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। तो अजीत बहुत खुश है क्योंकि नाना जी ने कहा कि मैं तुमको कहानी बताने जा रहा हूं, और इसलिए बोल रहा है याहू नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स, तो वो बोल रहा है कि हमको कुछ काल्पनिक, बड़े बड़े काल्पनिक जानवरों के बारे में मेरे को कहानी बताइए। एंड डायनासोर्स, या तो डायनासोर्स के बारे में। शाउटेड अजीत, अजीत ने चिल्लाया। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। तो यहां नाना जी कहते हैं नहीं अजीत, आइल का यहाँ शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म होता है आई विल, तो आइल जो है शॉर्ट फॉर्म है, तो बोल रहा है आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा स्टोरी, कहानी, अबाउट रियल पीपल, वास्तविक लोगों के बारे में, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनके वास्तविक समस्या के बारे में, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो इस रविवार को मैं तुम लोगों को वनभोज के लिए ले जाऊंगा टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अराउंड 100 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 100 किलोमीटर्स यहां से है, फ्रॉम हियर मतलब यहां से। विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, और हम लोग पूरा दिन वहां पर व्यतीत करेंगे और रात को हम लोग लौट आएंगे। ऑन संडे नानाजी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। They took the first train to the village हिमापेत। तो रविवार को नानाजी, नैना और अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली, बहुत सुबह उन लोग निकल पड़े, फॉर देयर पिकनिक, अपने वनभोज के लिए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, उन्होंने अपना पहला रेलगाड़ी लिया, टू द विलेज, गांव के लिए, गांव का नाम है हिमापेट। 2.5 hours later, 2 और आधे घंटे बाद मतलब 2.5 घंटे बाद,
They found themselves at a tiny dusty railway station. उन्होंने अपने आप को एक छोटे से टाइनी, छोटे से डस्टी, धूल धूसरित रेलवे स्टेशन में पाया. They got down and stepped outside. वे वहां उतर गए और बाहर निकल गए. A large well-built man wearing, तो एक विशाल बहुत ही हट्ठा कट्ठा आदमी wearing पहना हुआ था, a white धोती and कुर्ता, एक सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था, and sporting a huge turban, और एक बड़ा सा टर्बन, टर्बन का अर्थ है सिर में जो लगाया जाता है पगड़ी, सिर में जो हम लगाते हैं पगड़ी, तो बहुत बड़ा पगड़ी पहने हुए था. ग्रीटेड, अभिवादन किया. देम विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ करके उनको अभिवादन किया, नमस्ते बोला. He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. तो उनको एक बैलगाड़ी की तरफ ले गया, बुलोक कार्ट बैलगाड़ी की तरफ ले गया. एंड मच टू अजित्स डिलाइट, और अजित का खुशी का सीमा नहीं रहा क्योंकि उसको छोटा लड़का है और इसलिए उसको उठा लिया, लिफ्टेड उठाया, एंड प्लेस्ड हिम, और उसको रख दिया ऑन द कार्ट बैलगाड़ी में, और इसलिए वो अजित बहुत खुश था. द कार्ट ट्रेंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, तो जो बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे, ट्रेंडल्ड, ट्रेंडल्ड का अर्थ है धीरे धीरे वो चल निकला. ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटा के लिए वो धीरे धीरे निकल पड़ा. टिल दे फाइनली रीच द विलेज, और अंत में जब तक कि उन लोग गांव नहीं पहुंच गए. दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस. अलाइटेड, अलाइटेड का अर्थ है उतरना. इन फ्रंट ऑफ के सामने, अ लार्ज ब्रिक हाउस, तो एक ईंटा का बना हुआ बड़ा घर के सामने उन लोग उतर गए. एन एल्डरली मैन एंड वुमन came out greeting नानाजी and fussing over their kids. तो एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला बाहर निकले और उसका अभिवादन कर रहे हैं नानाजी को. एंड फसिंग ओवर द किड्स, और बच्चों को लोग ध्यान से देख रहे हैं, उसको उनकी ख्याल कर रहे हैं. दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, और वे आपस में भाषा में बात करने लगे, अपनी बोली में बात करने लगे. डायलेक्ट, डायलेक्ट का अर्थ है बोली. which नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको कि अजीत और नैना को समझने में बहुत कठिन हो रहा था. और अंत में इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका. तो अंत में आकाश जो है अपने माता पिता को, पेरेंट्स माता पिता को, एंड सिस्टर और उसकी बहन को टू निमंत्रण दे ताकि वे भी वह अमेरिका में जाकर के बस जाएं. सेटल डाउन, सेटल डाउन का अर्थ होता है अमेरिका में जाकर के वे भी बस जाएं. बट आकाश वॉज एडमेंट, लेकिन आकाश जो है वह बहुत हठी था. My country has spent thousands of rupees in educating me. तो मेरा जो देश है वो हजारों रुपया खर्च किया है मेरे को शिक्षा देने में. I have to repay this debt, और मुझको इस कर्ज को चुकाना है. डेप्ट, यहाँ डेप्ट का अर्थ है चुकाना है, रिपे मतलब चुकाना है. इस कर्ज को मुझको चुकाना, मैं अपने देश का ऋणी हूं. The only way I can do it is by serving the people here. और एक ही रास्ता है जो कि मैं कर्ज चुका सकता हूं, वो यही है कि मैं यहां पर अपने देश के लोगों की सेवा करके, सर्विंग का अर्थ है अपने देश के लोगों की सेवा करके मैं अपना कर्ज उतार सकता हूं. एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका. और इससे भी बढ़कर भारत और गांव के लोग, तो भारत और इसके गांव के लोगों को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है. फार मोर देन रिच कंट्रीज, अमेरिका जैसे धनी देश में उतना, वो तो बहुत धनी देश है, लेकिन भारत जो गरीब देश है, यहाँ अच्छे, तो भारत और यहाँ के गांव के लोगों को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है अमेरिका की तुलना में. व्हाट हैपेंड नानाजी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया. क्या हुआ नानाजी,
क्या आकाश वापस भारत लौट आया? तो ये दोनों बच्चे अजीत और नैना पूछ रहे हैं। यस चाइल्ड ही डिड, तो बोल रहा है हाँ मेरे बच्चे, वह वापस लौट गया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी, तो शुरुआत में वो काम कर रहा था सरकारी शहर के सरकारी अस्पताल में। अ ईयर लेटर, तो एक साल बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेजेस, तो एक साल बाद, ईयर लेटर एक साल बाद, एन एपिडेमिक, एपिडेमिक का अर्थ है महामारी, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के महामारी के चलते हम सभी लॉकडाउन है, तो इसी तरह का महामारी फैल गया, ब्रोक आउट, फैल गया, इन द नियर बाय विलेजेस, गांव के पड़ोस के गांव में महामारी फैल गया। When आकाश learned about that, जब आकाश को इस महामारी के बारे में जानकारी हुई, he just packed his bags and left, वह तुरंत अपना बैग पैक कर लिया और वह प्रस्थान कर लिया पड़ोसी गांव के लिए। He didn't even inform his parents, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता को भी इसकी सूचना नहीं दी। Why? asked अजीत, तो अजीत पूछ रहा है नाना जी को क्यों वह चला गया। Because they would have stopped him, अच्छा तो ये क्यों नहीं बताया अपने माँ बाप को? क्योंकि they would have stopped him, क्योंकि उसके माता पिता उसको जाने नहीं देते। In science I have studied that during epidemics sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said, तो नैना अभी बोल रही है कि मैं विज्ञान में पढ़ी हूं कि महामारी के समय, ड्यूरिंग एपिडेमिक्स मतलब महामारी के समय, समटाइम्स कभी कभार, द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग, तो डॉक्टर लोग जो इलाज कर रहे हैं, द पेशेंट्स मरीजों का, ऑल्सो डाई, वे भी मर जाते हैं, ऐसा नैना कह रही है। यस नैना इज राइट, तो नाना जी कह रहा है कि हाँ नैना सही है। एनीवे अ वीक लेटर आकाश फादर गोट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम, तो एक सप्ताह बाद आकाश का पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मिला आकाश की ओर से, सेइंग, यह कहते हुए, दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स, कि वह व्यस्त है मरीजों का इलाज करते हुए, एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम, और जो परिस्थिति है वह बहुत क्या था, ग्रिम, गंभीर था, ग्रिम का अर्थ है गंभीर था। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, लेकिन आकाश यह नहीं बताया कि एग्जैक्टली कौन सी जगह में वो था। फियरिंग, क्योंकि उसे डर था, दैट हिज फादर वुड लैंड अप, क्योंकि वहां उसका पिताजी पहुंच जाएगा, लैंड अप मतलब पहुंच जाना, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, और उसको घसीट करके वापस लाएगा, ड्रैग मतलब घसीटना। 2 weeks later, 2 सप्ताह बाद, हिज फादर रिसीव्ड अ फोन कॉल, तो उसके पिताजी को एक फोन कॉल मिला, सेइंग, यह कहते हुए, दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल, ऐसा कहते हुए कि आकाश को जो है शहर के अस्पताल में भर्ती किया गया है, इन अ सीरियस कंडीशन, बहुत ही गंभीर परिस्थिति में। हिज पेरेंट्स रस्ट टू सी हिम, उसके पिताजी दौड़े दौड़े उसको देखने गए, रस्ट मतलब दौड़ करके जाना। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, वह बहुत ही बुरी स्थिति में था, बैड स्टेट बुरी स्थिति में था। ही कुड बेयरली स्पीक, वह मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, स्पीक मुश्किल से वह बात कर सकता था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, तो उसका पिताजी बोल रहा है कि क्यों आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हो, टॉर्चरिंग प्रताड़ित कर रहे हो अपने आप को, एज वेल एज अस, और साथ ही साथ हम लोगों को भी बेटे। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिताजी ने उसको पूछा। वाइल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग, और जब उसकी माँ सुबकने लगी, रोना शुरू कर दियो। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफर, तो आकाश बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता था। आई कांट बेयर टू सी पीपल सफर, मैं लोगों को सफर करते हुए, बीमार होते हुए मैं नहीं देख सकता था। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट, एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तो उसका पिताजी बोलता है कि तुम्हारे दोस्त लोग, योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त लोग, आर इंजॉइंग लाइफ, उन लोग मजे में जिंदगी का मजा ले रहे हैं, इन अमेरिका में। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, घड़े घड़ा उन लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कंफर्ट, और आराम से शान शौकत से रह रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर,
और तुमको देखो यहाँ फाइटिंग फॉर योर लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आता है। व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, ऐसा करके तुमको क्या मिल रहा है। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते हो, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, तो कम से कम अपनी माँ के लिए तो कुछ सोच बचा के रखो, बेचारी कितना तुम्हारी चिंता करती है। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी परिस्थिति को देखो। सी हैज गॉन हाफ मैड, वह आधा पागल हो चुकी है। वरिंग अबाउट यू, तुम्हारी चिंता करते हुए। फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन, तो आकाश कहता है कि पिताजी मैं कभी नहीं सोचता हूं कि मैं कभी सफल हो पाऊंगा आपको मनाने के लिए, जो भी मैंने कार्य किया है इसके लिए आपको मैं नहीं मना पाऊंगा। ऑल आई कैन से, और मैं इतना ही कह सकता हूं, इज दैट, वह कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन, मुझको संतुष्टि है, दैट कि आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स, कि मैं बहुत सारे जिंदगी को बचाने में मैं सफल हो चुका हूं। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको प्रताड़ित किया है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इलाज करने आ गया और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई कांट वॉच पीपल डाइंग, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। ऑल अराउंड मी, मेरे चारों ओर, एंड नॉट डू एनीथिंग, और उनके लिए कुछ न करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स, तो एक सप्ताह के संघर्ष के बाद, बैटलिंग मतलब यहां पर संघर्ष के बाद, एक माह के संघर्ष के बाद आकाश डाइड, आकाश मर गया, इन हिज मदर्स आर्म्स, अपनी मां के बाहों में। द एंटायर विलेज वॉज देयर, पूरा गांव वहां पर उपस्थित था। अट हिज क्रीमेशन, क्रीमेशन का अर्थ है शव को जलाना, लेकिन यहां हम अंत्योष्टि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्रीमेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जलाना, शव को जलाना। तो पूरे गांव वाले उसके अंत्योष्टि के लिए वहां एकत्र हुए थे। एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई, और वहां पर एक भी ऐसा आंख नहीं था जो कि सूखा हो, मतलब सब लोग रो रहे थे। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, गांव वाले निर्णय लिए कि हम उस आकाश को श्रद्धांजलि देंगे। पे होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि देना, तो उन्होंने निर्णय लिया गांव वाले कि हम आकाश को श्रद्धांजलि देंगे। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव, तो उन्होंने एक अभियान शुरू किया। टू कलेक्ट डोनेशन, दान इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट का अर्थ है इकट्ठा करना, डोनेशंस का अर्थ है दान। फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल, क्या करने के लिए, एक छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्मॉल हॉस्पिटल, छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए। इन द विलेज, गांव में। दे अप्रोच द लोकल एमएलए, उन्होंने एक वहां के लोकल विधायक के पास गए। हु अग्रीड, जो कि सहमत हो गया। टू ऑर्गेनाइज अ हेफ्टी डोनेशन, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, ये सोच करके वो बहुत सारा पैसा देने के लिए वो तैयार हो गया कि जब अस्पताल बन जाएगा तो उसका नामकरण उस विधायक के नाम से हो जाएगा, ये सोच करके वो दान देने के लिए तैयार हो गया। हाउएवर द विलेजर्स वेर एडमेंट, जैसे भी हो लेकिन गांव वाले अपने जो निर्णय लिए थे उस पर अडिग थे। एडमेंट का अर्थ होता है हट्ठी रहना या अडिग होना, तो उन्होंने निर्णय लिया था कि आकाश के नाम पर वो अस्पताल बनेगा और उसी में उन लोग अडिग थे। दे टुक द मनी, वे पैसा ले लिए। बिल्ड द हॉस्पिटल, अस्पताल भी बनवा लिए। एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, और उन्होंने आकाश के माता पिता को उद्घाटन के लिए, ओपनिंग सेरेमनी का अर्थ है उद्घाटन के लिए, उन्होंने आकाश के माता पिता को बुला लिया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश का पिताजी इनॉग्रेटेड, उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड का अर्थ है उद्घाटन करना। द हॉस्पिटल, अस्पताल को उद्घाटन किया। कम आई वांट टू शो यू समथिंग, नाना जी सेड, तो नाना जी ने कहा आओ मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। शो का अर्थ है दिखाना। यू समथिंग मतलब कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। नाना जी सेड, नाना जी ने कहा। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर के, ही लेड देम, उनकी अगुवाई किया, टू बिल्डिंग, उस बड़े बिल्डिंग की ओर। a few hundred meters behind the people tree, जो कि लगभग 100 मीटर के पीपल पेड़ के पीछे तरफ था। 100 मीटर
की दूरी पर, पीपल पेड़ से 100 मीटर की दूरी पीपल पेड़ के पीछे तरफ था। They stopped in front of a blue board. वे एक नीले रंग का बोर्ड था, वहां जाकर के रुक गए। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। तो नाना जी बोल रहे हैं कि नैना कृपया पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। तो पढ़ रही है कि आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, ये लिखा हुआ है मतलब आकाश की स्मृति में बना हुआ अस्पताल, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय मतलब डॉक्टर आकाश की यादगार में बनाया हुआ अस्पताल। हु सेव्ड जो कि बचाया, हिज विलेज अपने गांव को, फ्रॉम डेथ मृत्यु से। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना अपने नाना जी को वह देखती है। हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स, तो उसका जो आंख था वो आंसू से गीला हो चुका था। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर। तो नैना इस तरह से पूछ रही है, नाना जी आकाश राय, आकाश का पूरा नाम था आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, लेकिन आपका टाइटल हुई, आपका सरनेम भी क्या है, राय है। वॉज ही योर, तो पूछना चाह रही क्या वह आपका बेटा तो नहीं था, ऐसा पूछना चाह रही, लेकिन बीच में ही उसका नाना जी टोक दिया। यस माई चाइल्ड, तो बोल रहे हाँ मेरे बच्चे। ही वॉज माई सन, वह मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी यहाँ फिलोसफी का अर्थ है दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के बावजूद आई ऑलवेज थॉट, तो मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूं और मैं इसलिए हमेशा सोचा करता था। आई न्यू एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, अबाउट एवरीथिंग, सब चीज के बारे में। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझको शिक्षा दे गया कि सेवा का वास्तविक गुण, सेवा का वास्तविक मकसद क्या होता है, सेवा क्या होता है, इसको मेरे को शिक्षा दे गया। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म, और वास्तविक अर्थ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का वास्तविक अर्थ मुझको समझा दिया। तो हम यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां लेखक आप चित्र में देख पा रहे हैं। अबाउट द ऑथर, रामेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर, एक भारतीय लेखक है। फॉर चिल्ड्रन, अधिकतर बच्चों के लिए लिखता है। ही हैज रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फार, वह अभी तक 20 से अधिक पुस्तकें लिख चुका है। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस, तो उसका जो पुस्तक है वह 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन, अनुवाद हो